स्टोरी, बोल्ड एनालिसिस। संभल हिंसा के 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मामले में अब तक करीब 75 आरोपी सलाखों के पीछे हैं, तो वहीं अब भी कई ऐसे उपद्रवी हैं जिन्हें कानून के कटघरे में खड़ा किया जाना बाकी। और इन्हीं भगोड़ों के लिए यूपी पुलिस ने अब संभल फाइल्स में सर्विलांस वाला एंगल जोड़ दिया है। मतलब यह कि मुल्ला वारिस अकील की गिरफ्तारी के बाद अब कराची वाले का भी नंबर लगना तय है। कौन है ये कराची वाला और संभल फाइल्स में क्या है नया सर्विलांस एंगल? बिग एंड बोल्ड की ये पहली एक्सक्लूसिव। दुबई हो या फिर पाकिस्तान का कराची, संभल हिंसा के आरोपी जहां भी छिपे हैं, अब उनकी खैर नहीं। योगी की पुलिस संभल को सुलगाने वालों की पूरी क्राइम कुंडली खंगाल चुकी है। पिछले साल 24 नवंबर को संभल में जो हिंसा हुई वो एक सोची समझी साजिश का नतीजा था। अब ये 100% क्लियर हो चुका है कि इन लोगों ने मिलकर इस हिंसा की आग भड़काई थी। उनकी लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। नए खुलासे हो रहे हैं कि इसमें सबसे लेटेस्ट गिरफ्तारी इसी शख्स की हुई है। नाम है मोहम्मद वारिस। इसके हाथ में जो सीलबंद डब्बा है उसमें तमंचा और कारतूस है। ये वही हथियार है जिसे मौके से पुलिस ने इसके पास से बरामद किए थे। इसके चेहरे की मासूमियत के पीछे जो संगीन और घिनौनी साजिश छिपी है उसे भी बेपर्दा करेंगे। पहले जानिए किस तरह इस आरोपी का दुबई कनेक्शन सामने आया है। संभल पुलिस के मुताबिक मोहम्मद वारिस का शारिक साठा से कनेक्शन सामने आया है। वही शारिक साठा जो संभल के दीपा सराय का रहने वाला है। दावा है कि शारिक साठा देश का सबसे बड़ा ऑटो लिफ्टर गैंगस्टर है। उस पर दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग थानों में 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आखिरी बार 2018 में दिल्ली में गिरफ्तार हुआ था। 3 महीने में ही जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई जाकर अपना गैंग ऑपरेट करने लगा। दुबई से डी कंपनी के साथ मिलकर भारत में नकली नोट, हथियारों की सप्लाई करता है। संभल पुलिस के मुताबिक मोहम्मद वारिस दुबई में बैठे शारिक साठा के इशारे पर ही संभल हिंसा में मारे गए नईम और मोहम्मद कैफ की हत्या की थी और इसके लिए हथियार भी शारिक साठा ने ही मुहैया कराए थे। आज एक अभियुक्त जिसका नाम वारिस है, इस अभियुक्त के द्वारा 2 लोगों की हत्या घटना में कारित की गई थी, जिसमें एक मृतक मोहम्मद कैफ है और दूसरा नईम है। इस अभियुक्त द्वारा शारिक साठा गैंग के उकसाने पर घटना में सक्रिय भागीदारी निभाई गई थी और अपने साथियों के साथ रहकर घटना में हिंसक अपना योगदान किया गया था। अब इन 4 तस्वीरों को गौर से देखिए। संभल हिंसा में मुस्लिम समाज के 4 लोग मारे गए थे। 25 साल का बिलाल, 20 साल का अयान, 30 साल का नईम और 20 साल का मोहम्मद कैफ। अब तक विरोधी ये आरोप लगा रहे थे कि पुलिस की गोली से इन 4 की जान गई, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। नईम और मोहम्मद कैफ का हत्यारा मोहम्मद वारिस निकला, जबकि बिलाल और अयान की हत्या करने वाला मुल्ला अफरोज पहले से सलाखों के पीछे है। अभी तक के साक्ष्य के क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि पूर्व गिरफ्तार अभियुक्त मुल्ला अफरोज से भी इसके संबंध रहे हैं और अन्य अभियुक्तों के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। दरअसल संभल हिंसा में इंटरनेशनल एंगल का खुलासा ही मुल्ला अफरोज के पूछताछ से हुआ। हिंसा के दिन यानी 24 नवंबर को मुल्ला अफरोज के मोबाइल ऐप पर शारिक साठा का इंटरनेशनल कॉल आया था। अफरोज नेता भीड़ जमा करा रहे हैं। नेताओं की ओर से पूरी सपोर्ट है। हरी झंडी मिल गई है। 10 से 20 पुलिसकर्मी और आम लोगों को मार दो। इससे पुलिस प्रशासन डर जाएगा। शासन भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ ही कार्रवाई करेगा। जी भाई। मुल्ला अफरोज ने पुलिस को पूछताछ में बताया था कि शारिक साठा विदेश से हथियार भेजता है। इन हथियार की डिलीवरी कहां होनी है एक ऐप के जरिए कॉल कर बताता है। उसके बाद हथियार वहां पहुंचा दिया जाता है।
मुल्ला अफरोज ने पुलिस को ये भी बताया कि कुछ समय पहले हरियाणा और दिल्ली में हथियारों की डिलीवरी दी गई है और इस काम में शारिक के कई गुर्गे लगे हुए हैं। संभल पुलिस को मुल्ला अफरोज के मोबाइल में वो ऐप भी मिला है जिससे इंटरनेशनल कॉल चल रही थी। मोबाइल को जब्त कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले संभल पुलिस मोहम्मद आमिर उर्फ छोटू और मोहम्मद आकिल को अरेस्ट कर चुकी है। मोहम्मद आकिल ही वो शख्स है जो पाकिस्तानी मौलवी से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बात कर रहा था। जी आकिल भाई, कल दंगे से जुड़े इस वीडियो कॉल के वायरल होने के बाद से ही पुलिस आकिल को खोज रही थी। आकिल की गिरफ्तारी के बाद ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। दावा सामने आया कि 24 नवंबर को संभल को जलाने के लिए ऑर्डर दुबई से भले ही आया, लेकिन उसका कच्चा चिट्ठा पाकिस्तान में तैयार हुआ था और फिर संभल शहर को आग में झोंक दिया गया। 24 नवंबर की संभल हिंसा की साजिश में क्या पाकिस्तान हैंडलर का हाथ है? क्या पाकिस्तान में पूरी हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई? क्या हिंसा के लिए दुबई, कराची से फंडिंग हुई? संभल हिंसा को लेकर जो हॉरर कॉल की गई उसे न सिर्फ ट्रेस कर लिया गया, साथ ही कॉल करने वाले को भी लॉकअप तक पहुंचा दिया गया। सर, उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं गोली से पुलिस वालों को। मेरे भाई, मुसलमान कोई भी मारा जाएगा मैं उसे शहीद ही समझूंगा, क्यों नहीं शहीद होगा। संभल हिंसा से जुड़े अब तक 75 से ज्यादा आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अभी भी 66 उपद्रवियों की तलाश जारी है। लगातार छापेमारी हो रही है। फरार उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें दबोचने की कोशिश हो रही है और इन सब के लिए संभल पुलिस ने नया सर्विलांस सिस्टम शुरू किया है। इसमें सर्वेक्षण कर ऐसे लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी जो संभल में अपराध कर विदेश समेत बड़े शहरों में शरण लेते हैं या हिंसा के बाद संभल से फरार होकर दिल्ली, एनसीआर या फिर विदेशों में बैठकर अपराधों को अंजाम देते हैं। सर्वेक्षण में ऐसे लोगों के पासपोर्ट और वीजा की भी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, ऐसे लोग भी पुलिस के रडार पर हैं जो रातों रात अमीर हो गए। पुलिस ऐसे लोगों से उनकी प्रॉपर्टी और रुपए, पैसे के हिसाब किताब का पूरा ब्यौरा लेगी। संभल क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों के बारे में यह संज्ञान में आया है कि वह संभल एवं आसपास के क्षेत्र के साथ ही दिल्ली एवं एनसीआर के क्षेत्र में रहकर लगातार अपराध कारित करते हैं एवं संभल में आकर निवास करते हैं। एवं साथ ही यह भी कुछ के बारे में प्रकाश में आया कि संभल से माइग्रेट करके दिल्ली एवं आसपास रह रहे हैं एवं वहां अपराध कारित करते हैं। इस संदर्भ में व्यापकता से छानबीन की जा रही है कि कौन से वह अपराधी हैं जो कि यहाँ से जाकर बाहर अपराध करते हैं और बाहर अपराध करके यहाँ निवास करते हैं। इस बारे में लोगों से पूछताछ की जा रही है, सर्विलांस के माध्यम से भी पता लगाया जा रहा है और अन्य माध्यमों से जानकारी की जा रही है। संभल नगरीय क्षेत्र में और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो भी व्यक्ति यहाँ से गायब रहते हैं एवं उनके बारे में संदिग्ध स्थितियां जानकारी मिलती हैं, साथ ही वह एकाएक अमीर हो रहे हैं, इस बारे में जानकारी की जा रही है और जानकारी करते हुए उनके बारे में कठोरता से कार्रवाई की जाएगी और यदि उनके द्वारा कोई अपराध अर्जित करके धन अर्जित किया गया है तदनुसार भी कार्रवाई की जाएगी। संभल हिंसा के बाद जब पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया था तो उस वक्त मौके से पाकिस्तानी और अमेरिकन कारतूस मिले थे, जिससे ये साफ हो गया था कि हिंसा में विदेशी हथियार का इस्तेमाल हुआ था। और अब मुल्ला अफरोज और मोहम्मद वारिस के एक वालिया बयान, उनके पास से जब्त पिस्टल, कारतूस और मोबाइल फोन के सहारे पुलिस न सिर्फ हिंसा के विदेशी कनेक्शन के कड़ी को जोड़ने की कोशिश में जुटी है, बल्कि जो आरोपी अभी कानून के शिकंजे से दूर हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द कटघरे में खड़ा किया जाएगा। जाहिर है, महाकुंभ के दौरान भी योगी सरकार संभल जांच को फुल स्पीड से आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और उत्तर प्रदेश